दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत ने इंतहाई शर्मनाक शराइत पर मुआहिदा कर लिया, जबकि दूसरी जानब पाक फौज ने इलेक्शन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस में कप्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। दोस्तों, सबसे पहले तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका में जाकर इनको ये एहसास दिलाया कि कप्तान मजहबी है और हम लिबरल हैं। इन्होंने कप्तान को तज़हीक का निशाना बनाया और हैरान कन तौर पर मिफ्ता इस्माइल के लिए कोई ऐसी बात ना की गई कि आवाम को सुकून आ जाता। अगर कोई होता तो अब तक इस पर तौहीन मजहब के फतवे लगा दिए जाते। पाकिस्तान में सबको मालूम है कि गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए अलग है। मिफ्ता इस्माइल ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने वो बातें मान ली हैं जो कप्तान की हुकूमत ने नहीं मानी थी। IMF ने वो सारी बातें मनवा ली हैं जो पाकिस्तान की बका के खिलाफ हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का सौदा कर दिया है और कहा है कि हम वो शराइत मानने के लिए तैयार हैं जिसके लिए आप कहेंगे। IMF की जानब से कप्तान को कहा गया था कि पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करें, लेकिन कप्तान ने कहा था कि हम ये नहीं कर सकते। अब कप्तान की हुकूमत के जाने के बाद IMF ने सुख का सांस लिया है और अब इन चोरों के साथ मिलकर वो पाकिस्तान को अपने एजेंडे के साथ अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। दोस्तों, हैरान कुन तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस बार इससे भी बढ़कर वो शराइत कबूल की हैं जो इंतहाई नाकाबिल यकीन है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब से शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला है तो करंट अकाउंट खसारा $100 अरब से बढ़ चुका है। महंगाई का शोशा छोड़कर वो इस खजाने को लूटने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हुकूमत को कोई अंदाजा नहीं कि कब तक चले, मगर वो अपना काम कर लेंगे, लूट मार कर लेंगे। दोस्तों, अब खबर आई है कि मौजूदा सूरत हाल में पाक फौज ने अवाम की राय का एहतराम करने का ऐलान कर दिया है और इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता करने की तैयारी है। ये खबर शेख रशीद ने दी है। खबर इंतहाई बाखबर ज़राए से है। सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह 100 से ज़्यादा अफराद के नाम ECL से निकाले हैं, इस पर इदारे भी हैरान हैं और इन्होंने कहा है कि ये सब NRO2 लेने आए थे। जमशेद दस्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कच्चा चट्टा खोला था, मगर अब वो भी मंजर आम से गायब हो गए हैं जो हमेशा से होता आया है। दोस्तों, अब मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सब्सिडी पॉलिसी एमनेस्टी स्कीम का खात्मा करने को ख़त्म करना है। इमरान खान ने सनतकारी के लिए सनती एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था, मगर अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस बेहतरीन हिकमत अमली को फौरी तौर पर रोक रही है ताकि इसका सारा क्रेडिट कप्तान को ना जा सके। दोस्तों, इसके बाद आज बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से बड़ी खुशखबरी मिल गई है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से 30 दिन के अंदर फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है, जिसकी इस्तदा PTI ने की थी। यानी जो तलवार PTI पर लटक रही थी, अब वो मुसीबत टल चुकी है या कुछ अरसे के लिए कप्तान और इसकी टीम को सुख का सांस मिला है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में अब सिर्फ PTI नहीं बल्कि दीगर जमातों को भी अपने फंडिंग के सबूत देना होंगे और कप्तान के लिए इससे बड़ी फतह कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद ये कहते आ रहे थे कि हमारे सारी फंडिंग के रिकॉर्ड मौजूद हैं, एक पैसा कहाँ से आया इसकी सारी तफसीलात मौजूद हैं, मगर हम ये कहते हैं कि दूसरी पार्टियों से भी पूछा जाए। आज की अहम तरीन समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 30 रोज में PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का एक रुकनी बेंच का हुक्म मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों से 17 मई तक जवाब तलब कर लिया है। PTI की जानब से शाह खावर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन में बुनियादी तौर पर यह ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस ज़ेर समाअत नहीं है। PTI वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का ऑर्डर देना सिंगल बेंच का इख्तियार नहीं था। इनका कहना था कि सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया इसमें सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए और बेंच ने फैसले में फेस दी म्यूजिक जैसी इस्तेलाह भी इस्तेमाल की। इन्होंने अदालत को बताया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है। अदालत ने PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर और 17 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा हो चुकी है, अब इन्होंने फैसला करना है। आपकी इस्तदा है कि किसी तीसरे बंदे को इसमें शामिल ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आइन में तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत नहीं है,
मैं समझता हूं कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में अपोजिशन की कोई जमात भी तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। पाकिस्तान को ऐसे किसी इकदाम की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। माज़ी में जब सदर अयूब ने 1962 में मुल्क में सदाती निज़ाम में हुकूमत को राइज किया तो वफाकी इकाइयों में गलत फहमियाँ पैदा हुई, जिसके नतीजे में मुल्क के दो टुकड़े हो गए। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान में सदाती निज़ाम का तजुर्बा नहीं किया गया। सदाती निज़ाम का मतलब है कि एक शख्स आ जाएगा और वो अपनी मर्जी के लोगों को हुकूमत में शामिल कर सकता है। ये ताकत तो अयूब खान के पास थी, जनरल याहिया के पास भी थी, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के पास भी यही ताकत थी। फौजी हुक्मरानों के दौरे सदारती निज़ाम ही थे, चाहे वो बंदूक के जोर पर थे कि जो कुछ करता था सदर करता था और जिसको चाहता था तैनात कर देता था। मैं ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। अगर आप सदारती निज़ाम लाएंगे तो छोटे सूबे जिनके पहले ही फेडरेशन से बड़े गिले हैं, इनको ये पसंद नहीं आएगा। अगर सदारती निज़ाम आया तो जिनके पास अक्सरियत होगी तो फिर वही सदर बनेगा। तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उधर मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने दावा किया है कि साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी तर्ज की एमरजेंसी और निज़ाम की तब्दीली के फार्मूलों को फड़फड़ाहट सुनी जा रही है। जून 1975 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की हुकूमत ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया था। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाली इंदिरा गांधी जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आई थी, लेकिन मुबैना तौर पर मुखालिफिन को कुचलने के लिए इन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी। 21 माह तक जारी रहने वाली एमरजेंसी में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई और अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बाद बिलाखिर फरवरी 1970 में एमरजेंसी के खात्मे का ऐलान किया गया, क्योंकि वो तो खुद ये कहते आ रहे थे कि हमारे सारी फंडिंग के रिकॉर्ड मौजूद हैं, एक पैसा कहाँ से आया इसकी सारी तफसीलात मौजूद हैं। मगर हम ये कहते हैं कि दूसरी पार्टियों से भी पूछा जाए। आज की अहम तरीन समात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 30 रोज में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का एक रुकनी बेंच का हुक्म मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों से 17 मई तक जवाब तलब कर लिया है। पीटीआई की जानब से शाह खावर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन में बुनियादी तौर पर यह ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस ज़ेर समात नहीं है। पीटीआई वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का ऑर्डर देना सिंगल बेंच का इख्तियार नहीं था। इनका कहना था कि सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया इसमें सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए और बेंच ने फैसले में फेस दी म्यूजिक जैसी इस्तेलाह भी इस्तेमाल की। इन्होंने अदालत को बताया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है। अदालत ने पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर और 17 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा हो चुकी है, अब इन्होंने फैसला करना है। आपकी इस्तदा है कि किसी तीसरे बंदे को इसमें शामिल ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आइन में तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत नहीं है। मैं समझता हूं कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में अपोजिशन की कोई जमात भी तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। पाकिस्तान को ऐसे किसी इकदाम की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। माज़ी में जब सदर अयूब ने 1962 में मुल्क में सदाती निज़ाम में हुकूमत को राइज किया तो वफाकी इकाइयों में गलत फहमियाँ पैदा हुई, जिसके नतीजे में मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान में सदाती निज़ाम का तजुर्बा नहीं किया गया। सदाती निज़ाम का मतलब है कि एक शख्स आ जाएगा और वो अपनी मर्जी के लोगों को हुकूमत में शामिल कर सकता है। ये ताकत तो अयूब खान के पास थी, जनरल याहिया के पास भी थी, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के पास भी यही ताकत थी। फौजी हुक्मरानों के दौरे सदारती निज़ाम ही थे, चाहे वो बंदूक के जोर पर थे कि जो कुछ करता था सदर करता था और जिसको चाहता था तैनात कर देता था। मैं ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। अगर आप सदारती निज़ाम लाएंगे तो छोटे सूबे जिनके पहले ही फेडरेशन से बड़े गिले हैं, इनको ये पसंद नहीं आएगा। अगर सदारती निज़ाम आया तो जिनके पास अक्सरियत होगी तो फिर वही सदर बनेगा। तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उधर मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने दावा किया है कि साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी तर्ज की एमरजेंसी और निज़ाम की तब्दीली के फार्मूलों को फड़फड़ाहट सुनी जा रही है। जून 1975 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की हुकूमत ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया था। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाली इंदिरा गांधी जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आई थी, लेकिन मुबैना तौर पर मुखालिफिन को कुचलने के लिए इन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी। 21 माह तक जारी रहने वाली एमरजेंसी में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई और अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बाद बिलाखिर फरवरी 1970 में एमरजेंसी के खात्मे का ऐलान किया गया।